एवरीवन, मैं हूं ज्योति स्नेदर गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्किन केयर जर्नी या फिर मेरे स्किन का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कैसे किया। अगर आप मेरी 1.5 साल पहले या फिर 1 साल पहले की भी वीडियो देखोगे और आज ही वीडियो आके देखोगे तो आप खुद समझ पाओगे कि मेरी स्किन में कितने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरी स्किन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, बट यस, पहले से लाख गुना बेटर है। और ऐसा नहीं कि मुझे अब पिंपल्स नहीं आते हैं, बट वो ओकेजनल पिंपल्स होते हैं, स्पेशली जब मेरे पीरियड्स के टाइम पे वो आते हैं। ये जो मेरा चिन एरिया है ना, यहाँ पे मेरे पीरियड्स के टाइम पे ज्यादातर मुझे पिंपल्स आते हैं। और फिलहाल मुझे कोई भी एक्टिव एक्ने नहीं, एक ये यहाँ निकला था काफी बड़ा सा, जो कि अभी ड्राई हो चुका है। और बाकी थोड़े बहुत आपको जो दिख रहे होंगे वो पिंपल के मार्क्स हैं, रीसेंट पिंपल के मार्क्स हैं। तो अभी फिलहाल फेस पे मैंने मॉइस्चराइजर के अलावा कुछ भी अप्लाई नहीं किया, नॉट इवन अ कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं एसी पंखा कुछ भी नहीं चला के बैठी हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी हो रही है मुझे। थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया और लाइनर लगाया, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं अप्लाई किया, ताकि आप देख पाओ कि फिलहाल जो मेरा फेस है, मेरी स्किन है, वो एक्चुअल में कैसी दिखती है। जल्दी से आपको स्टोरी शेयर कर देती हूँ। इन 2021 मेरे प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स हो रहे थे। मतलब इतने, मेरी स्किन एक्ने पिंपल प्रोन तो थी, बट इतने एक्ने पिंपल्स मुझे कभी भी नहीं निकले थे। मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और नॉट जस्ट ऑन माई फेस, मेरे बैक पे, मेरे शोल्डर्स पे, फ्रंट में भी बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स हो रहे थे। एंड उस टाइम पे मैं कुछ बहुत यूज़ नहीं कर सकती थी, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं ले सकती थी। आफ्टर मेरी डिलीवरी उसके बाद भी कम से कम 2-3 महीने तक मुझे वो पिंपल्स निकलते ही रहे। आई न्यू कि ये क्योंकि बॉडी में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से है, बट स्टिल वो पिंपल्स इतने बड़े बड़े थे ना कि उनके इतने बड़े बड़े मार्क्स रह गए कि उन्हें जाने में कह लो कि पूरे के पूरे 1.5 साल लग गए। उनमें से कुछ अभी भी नहीं गए। मुझे यहाँ पे एक पिंपल हुआ था बहुत बड़ा सा, उसका स्पॉट आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे है। तो ऐसे कुछ पिंपल्स हैं जो कि जिनके स्पॉट्स अभी भी है। तो बहुत ज़्यादा हालत खराब थी। तो आफ्टर माई डिलीवरी लगभग 1-2 महीने बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। तो अब फटाफट से मैं शेयर करती हूँ। ये वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बट आई प्रॉमिस यू कि आपकी इस वीडियो से इतनी हेल्प होने वाली है ना कि मतलब बहुत सही वीडियो बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कोई रूटीन नहीं शेयर करूंगी या कोई 1-2 प्रोडक्ट नहीं थे जिनसे मेरी स्किन एकदम चेंज हो गई, क्योंकि आई एम स्किन केयर रिव्यूअर और मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते। तो मैं आज आपके सबके साथ वो प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थे मुझ पर, और मैंने कैसे उन्हें मेरे स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड किया, कैसे इनकॉर्पोरेट किया, जिन्हें मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करा है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगी फेस वॉश की, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है स्किन केयर रूटीन का। तो ओवर द इयर्स मैंने ये सीखा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम, अगर स्किन ऑयली है या एक्ने पिंपल प्रोन है, तो कोई एंटी एक्ने या फिर एकदम ऑयल कंट्रोलिंग फेस वॉश रोज़ रोज़ यूज़ करें। फेस वॉश ऐसा यूज़ करें जो कि जेंटल हो और आपके स्किन के बैरियर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे, आपके स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करे। क्योंकि अगर हमारे स्किन का जो बैरियर है वो स्ट्रेंथन रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो हमारी स्किन भी हेल्दी होगी। तो मैंने जेंटल फेस वॉशेस इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया। जैसे एक फेस वॉश, सिंपल का फेस वॉश जो ग्रीन वाली ट्यूब में आता है, अमेजिंग फेस वॉश है, हर स्किन टाइप वो लोग के लिए आराम से जाएगा, बहुत ही जेंटल है, स्किन को काफ़ी सही से क्लीन करता है। दूसरा फेस वॉश जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत यूज़ किया, वो था डॉट एंड की का सीका ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश। उसमें सैलिसिलिक एसिड एंड ग्रीन टी था, लेकिन वो फेस वॉश जेंटल भी था। तो सैलिसिलिक एसिड के होने के बावजूद भी वो फेस वॉश मेरी स्किन पे बिल्कुल भी हार्श नहीं था। तो ये 2 फेस वॉशेस मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए। और मैंने सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश भी यूज़ किया, बट रोज़ यूज़ नहीं किया। सैलिसिलिक एसिड बेसिकली एक BHA होता है जो कि ऑयली एंड एक्ने पिंपल प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। वो हमारे पोर्स में डीपली जाके पोर्स को क्लीन करता है, उन्हें अनक्लॉग करने का काम करता है, जिससे एक्ने पिंपल्स जल्दी हील होते हैं, साथ में आगे आने वाले पिंपल्स में कमी होती है एंड ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स में भी कमी होती है। तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश मैंने यूज़ किया, बट रोज़ यूज़ नहीं किया। कह लो कि कभी नाइट टाइम रूटीन में यूज कर लिया या फिर हफ्ते में 3 से 4 दिन यूज कर। नेक्स्ट आते हैं सिरम्स पे, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रोल मेरी स्किन को क्लियर करने में सिरम्स ने ही प्ले करा है। तो एक सीरम जो कि मैं रेगुलरली मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में ऑलमोस्ट रोज यूज करती हूँ वो है विटामिन C
सिरम। अब विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी बेसिकली स्किन ब्राइटनिंग के लिए जाना जाता है। वो आपके एक्ने पिंपल्स को रिड्यूस नहीं करेगा और एक्ने पिंपल के मार्क्स पे काम करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, हल्का करने में हेल्प करेगा, बट ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए ज़्यादा जाना जाता है। और एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आपको पिंपल्स हुए हो तो उस टाइम पे आप विटामिन सी सिरम यूज़ मत करिए या फिर विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट्स मत यूज़ करिए, बिकॉज इट कैन इरिटेट योर पिंपल, इट कैन इरिटेट योर स्किन। तो जब भी एक्टिव एक्ने था तब तो मैं विटामिन सी सिरम नहीं यूज़ करी थी, बट 3 विटामिन सी सिरम्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी स्किन ब्राइटनिंग में, मेरे पास हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला तो है द डर्माकोका, जो कि फिलहाल मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो द डर्माकोका 10% विटामिन सी सिरम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा। 5% भी आता है उनके में एंड 20% भी है, बट जो 10% वाला है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरी स्किन को सबसे अच्छे से सूट करता है। 10% वाला आई फील कि बिगिनर्स भी यूज़ कर सकते हैं और जो मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ रियली इफेक्टिव। द थिंग इज़ कि आपको 1-1.5 महीना रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा। विटामिन सी सिरम को मैं मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में फेस वॉश, टोनर, विटामिन सी सिरम, देन मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। तो विटामिन सी सिरम आपके मॉर्निंग रूटीन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि स्किन ब्राइटनिंग तो करता ही है, साथ ही साथ में सन डैमेज से भी प्रिवेंट करने का काम करता है। तो सनस्क्रीन के साथ विटामिन सी पेयर करो ना, तो बहुत अच्छा एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन है एंड एंटी एजिंग कॉम्बिनेशन भी है। दूसरा विटामिन सी सिरम है प्लम का 15% विटामिन सी सिरम। ये काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत जल्दी ये रिजल्ट्स दिखाता है मार्क्स को कम करने में, ब्लेमिशेस को कम करने में, बट मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए या फिर बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये सिरम यूज मत करिए, बिकॉज इट हैज़ 15% ऑफ विटामिन सी सिरम, जो कि बिगिनर्स की स्किन के लिए ज़्यादा है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, मेरी भी सेंसिटिव है बट मुझे सूट कर गया, आप यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट और उसके बाद ही आप इसको यूज़ करिए। एंड और ज़्यादा थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहते हो तो डेली ना यूज़ करके ऑल्टरनेट डेज यूज़ करके देखिए 2 हफ्ते तक, और अगर फिर आपको सूट करे देन आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सिरम भी मुझे बहुत इफेक्टिव लगा। एक और सिरम जो कि खत्म हो चुका है, मैंने इसको रखा हुआ, ये कील्स का पावरफुल स्ट्रेन लाइन रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेट, बेसिकली विटामिन सी बेस्ड प्रोडक्ट है ये, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्सपेंसिव है बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप बजट आपका कंस्ट्रेंट नहीं है और आप एक मतलब इफेक्टिव विटामिन सी देख रहे हो तो इसके लिए आप जा सकते हो। ये सिरम नहीं है, बेसिकली ये कह लो कि क्रीम टाइप है, सिर्फ आपके एक पंप इसको लेनी होती है एंड अप्लाई करना होता है। वैसे मैंने इस पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है तो आप देख सकते हो। इनफैक्ट जो भी प्रोडक्ट्स मैं मेंशन करूंगी सब पे डेडिकेटेड वीडियोस हैं, क्योंकि अगर मैं सब पे एकदम डिटेल में जाने लगी ना तो वीडियो मुझे लगता है 1-1.5 घंटे की बन जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना ही कहूँगी। स्किन ब्राइटनिंग काफ़ी अच्छे से करता है, साथ में इसमें हाइलुरोनिक एसिड है तो स्किन को हाइड्रेट भी बहुत अच्छे से करता है। ओके, अनदर सिरम जो कि मुझे बहुत इफेक्टिव लगा एंड मैंने इसकी 2 बॉटल्स फिनिश करी, वो है ये सुगंधा का एज़ोलाइक प्लस नाइसिनामाइड सिरम। ये जो सिरम है ये एक्ने एंड एक्ने के मार्क्स दोनों को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें 5% ऑफ एज़ोलाइक एसिड, और एज़ोलाइक एसिड एक्ने मार्क्स को कम करने में हेल्प करता है और रोजेशिया को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इसमें नाइसिनामाइड का यूज़ करेगा, और नाइसिनामाइड अगेन इज अ रियली गुड इंग्रेडिएंट। आपकी कोई भी स्किन टाइप है, आप नाइसिनामाइड को आपके स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बेसिकली ये सिरम को भी ना कोई भी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑयली स्किन वाले ही यूज़ कर सकते हैं। तो नाइसिनामाइड पोर्स को रिड्यूस करने में काम करता है, साथ ही साथ में सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। और उसके अलावा इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट, इसमें सेंटेला का यूज़ करा गया है। सेंटेला एशियाटिका बेसिकली स्किन को सूद करने का, काम डाउन करने का काम करती है। तो अगर आपकी स्किन एक्ने पिंपल प्रोन है या सेंसिटिव है तो आप आपके रूटीन में सेंटेला या फिर सीका भी आपने सुना होगा, दोनों एक ही चीज़ है, इसे इनकॉर्पोरेट जरूर करिए। तो ये जो सिरम है आप इसको मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम आराम से यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट करिए 1 हफ्ते तक, उसके बाद अगर आपको सूट करे तो आप दोनों टाइम इसको आराम से यूज कर सकते हो। अ ग्रेट सिरम। अनदर सिरम जिसको मैंने बहुत यूज करा है और अभी भी यूज कर रही हूँ वो है ये द डर्माकोका कोजिक एसिड सिरम। इसको मैंने मेरे फेस पे एंड मेरे बॉडी, मैंने बताया था ना कि मेरे बॉडी पे भी एक्ने पिंपल्स हो रहे थे, तो वहां पे भी मैं इसको यूज
यूज़ कर रही हूँ एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा है मुझे ये सिरम। इस सिरम को भी मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम में आराम से यूज़ करा जा सकता है, बट अगर स्किन सेंसिटिव है तो मैं कहूँगी कि सिर्फ नाइट टाइम में यूज़ करिए। ऐसा नहीं है, मैं जो भी सिरम्स बता रही हूँ सब एक साथ एक टाइम पे यूज़ नहीं करना है, और मैंने भी एक साथ सारे यूज़ नहीं किए हैं। एक खत्म हुआ तो दूसरा इनकॉर्पोरेट किया, या फिर कोई एएम में यूज़ किया तो कोई पीएम में। जैसे विटामिन सी सिरम अगर मैंने एएम में यूज़ किया तो फिर वो एज लाइक नाइसिनामाइड मैंने एएम में यूज़ नहीं किया। जिस दिन विटामिन सी नहीं यूज़ करा उस दिन। तो ऐसे करके करना है, ऐसे नहीं करना है कि सारी चीज़ें एक ही साथ आप लगा लोगे, क्योंकि फिर स्किन का बैरियर डैमेज हो जाएगा। तो और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं। एक दो प्रोडक्ट्स पिक करो, पहले यूज़ करो एंड देखो कि कैसा काम करे। सिरम्स को वैसे भी आपको 1-2 महीना यूज़ करना ही पड़ेगा उनका असर देखने। बात करो इस सिरम की, तो इसमें 2% ऑफ कोजिक एसिड, और कोजिक एसिड क्या करता है, एक्ने पिंपल के मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, मिलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, बेसिकली इनको रिड्यूस करने का काम करता है। उसके अलावा इसमें 1% ऑफ अल्फा आर्ब्यूटिन का यूज़ करेगा। अल्फा आर्ब्यूटिन भी एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट होता है हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स इनको कम करने का। उसके अलावा इसमें नाइसिनामाइड भी यूज़ करेगा। मैंने नाइसिनामाइड के बारे में आपको पहले ही बताया। तो ये सिरम भी मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा। तो अगर आपको एक्ने पिंपल के मार्क्स, डार्क स्पॉट्स है तो ये सिरम भी आप ट्राई कर सकते हैं। अनदर सिरम जो कि मैंने अभी कुछ महीनों पहले ही मेरे स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट किया, बट मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, वो है ये डॉट एंड की का सिरम। इसका नाम काफ़ी लंबा है, मैं बता दूं आपको। तो ये 10% नाइसिनामाइड प्लस सी का अल्टीमेट स्पॉटलेस ग्लो फेस सिरम है। तो बेसिकली इसमें 10% ऑफ नाइसिनामाइड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि नाइसिनामाइड क्या करता है। उसके अलावा इसमें यूज़ कर गया 3% ऑफ ट्रेनेक्सामिक एसिड का। और ट्रेनेक्सामिक एसिड एक्ने पिंपल के मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सब कम करने के लिए काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा इसमें सीका का यूज़ करा गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि सीका स्किन को सूद, मॉइस्चराइज एंड काम डाउन करने का काम करता है। तो ये सिरम भी मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। यू कैन यूज दिस सिरम इन योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड इन योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मतलब जब आप यूज़ करना चाहो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और एक सिरम जिसकी मैंने बॉटल्स खत्म कर दी, वो है ये द डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड सिरम। सैलिसिलिक एसिड सिरम ऑयली एक्ने पिंपल प्रोन स्किन के लिए एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। अगर आपकी स्किन एक्ने पिंपल प्रोन नहीं भी है, जस्ट ऑयली है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, तो भी आप सैलिसिलिक एसिड सिरम को आपके स्किन केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड सिरम को रोज यूज नहीं करना है, हफ्ते में 3 से 4 दिन यूज करिए, उससे ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी पोटेंट होता है। 2% आपने देखा होगा कि कोई भी सिरम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होता है तो उसमें 1 या 2% से ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड यूज़ नहीं करा जाता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोटेंट होता है। तो यू जस्ट हैव टू यूज़ इट 3 to 4 days अ वीक, और सिर्फ आपके नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में, मॉर्निंग में नहीं यूज़ करना है, सिर्फ आपके नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। एंड मेक श्योर टू यूज़ अ सनस्क्रीन मॉर्निंग में। तो ये जो सिरम है, मैंने इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आज तक कोई भी हाँ सुगंधा का यूज़ करा था, बट वो मुझे सूट नहीं किया। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड सिरम है, इसको मैंने इतना यूज़ करा है, इतनी बॉटल्स खत्म करी है मेरे फेस पे, मेरी बॉडी पे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्ने पिंपल्स को तो कम करता ही करता है, साथ में ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को भी रिड्यूस करने का बहुत ही अच्छा काम करता है। तो सैलिसिलिक एसिड जरूर इनकॉर्पोरेट करिए इफ यू हैव ऑयली और एक्ने पिंपल प्रोन स्किन। तो ये तो हो गई सिरम्स की बात कि कौन कौन से सिरम मेरे फेस पे इफेक्टिव रहे, मेरे फेस को यहाँ तक लाने में किसने काम किया। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर्स की। तो मॉइस्चराइजर्स अगेन मैंने ऐसे नहीं यूज़ करे कि जो मतलब बिल्कुल एंटी एक्ने हो, पिंपल्स पे टारगेट करे। मैंने ऐसे मॉइस्चराइजर्स बहुत कम यूज़ किए। मैंने ज़्यादातर ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज़ करे जो कि मेरे स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करने का काम करे, मेरी स्किन को सूद एंड काम डाउन करे, क्योंकि ऑलरेडी पिंपल्स हो पड़े हैं, ऑलरेडी स्किन इतनी ज़्यादा इरिटेटेड है, उस पर रेडनेस, इन्फ्लेमेशन है। सिरम्स हम यूज़ कर ही रहे हैं वो सब ट्रीट करने के लिए। तो मॉइस्चराइजर भी अगर हम उसके ऊपर से ऐसा यूज़ कर लें जो कि स्किन पे हार्श होगा, तो स्किन की कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। हमें ध्यान देना है हमारी स्किन को हील करने पे। तो मॉइस्चराइजर द डर्माको के 2 मॉइस्चराइजर्स मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा। एक उनका 4% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स फेस क्रीम, और दूसरा उनका सीका ग्लो फेस क्रीम। ये दोनों मैंने विंटर में भी यूज़ करा है एंड समर में भी यूज़ करा है। मतलब
क्रीम जैसे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम रनी कंसिस्टेंसी है, दिखने में थिक है, बट मेरी ऑयली स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करते हैं। सेरेमाइड्स क्या करते हैं, बेसिकली आपके स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करते हैं और कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। साथ ही साथ में जो उनका सीका ग्लो वाला रेंज है, उसका जो मॉइस्चराइजर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्किन के बैरियर को सपोर्ट करता है। तो अगर आपका स्किन का बैरियर डैमेज्ड है, आप ऐसा मॉइस्चराइजर देख रहे हो जो कि आपके स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथन करने का काम करे, आपकी स्किन को सूद करे, काम डाउन करे, तो ये दो मॉइस्चराइजर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा मैंने सुगंधा का व्हाइट लोटस मॉइस्चराइजर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, इनफैक्ट अभी भी है, क्योंकि समर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो उनका जो व्हाइट लोटस मॉइस्चराइजर, इसमें 3% ऑफ नाइसिनामाइड है, जो कि अगेन सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, एक्ने पिंपल के मार्क्स को कम करता है, और इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है। हाइलुरोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेट करता है। उसके अलावा इसमें व्हाइट लोटस एक्सट्रैक्ट, पैंथेनॉल, ये सब सूदिंग कामिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, तो ऐसे मॉइस्चराइजर देखिए जो कि आपके पोर्स को क्लॉग न करें, या फिर जिन पे लिखा होता है नॉन कमिडोजेनिक। ऐसे मॉइस्चराइजर क्या करते हैं ना कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करते, जिससे कि आपको मतलब आपके एक्ने पिंपल्स बढ़ते नहीं है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स का भी इशू थोड़ा कम होता है। तो ये कह लीजिए 3-4 मॉइस्चराइजर्स हैं जो कि मैंने बहुत 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 ज़्यादा यूज़ करे। हाँ, अनदर मॉइस्चराइजर डॉट एंड की का ही, उनकी ग्रीन टी रेंज का एक नाइट जेल था, वो मैंने बहुत यूज़ करा, बहुत अच्छे से लास्ट समर में उसने मतलब मुझे सूट किया है। एंड एक्टिव एक्ने को भी ना वो बहुत ही अच्छे से काम डाउन करने का काम करता है। और लास्ट स्टेप स्किन केयर रूटीन का सनस्क्रीन कह लो, पिछले 1.5-2 साल में मैंने इतना रेगुलरली यूज करा है। पहले मैं स्किप कर भी देती थी कभी कभी, बट लास्ट के लो 1.5-2 साल से मैंने सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करी है। और सनस्क्रीन रेगुलरली यूज करने से स्किन में चेंजेस भी दिखाई दिए हैं। तो अगर आपको डार्क स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, एजिंग, इसको प्रिवेंट करना है, इसको रिड्यूस करना है, तो आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरे टॉप सनस्क्रीन्स पर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाया है, तो यहाँ पे मैं किसी सनस्क्रीन के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। बेसिकली कोई भी सनस्क्रीन आप लगाओ, सनस्क्रीन में ऐसा नहीं है कि ये एक्टिव होना चाहिए, ये इंग्रेडिएंट होना चाहिए, बेसिकली जो आपको सूट करो आप वो सनस्क्रीन लगाओ, बस लगाओ रेगुलरली, डेली आपके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में लगाइए। और अगर आप बाहर हो, सन एक्सपोजर में हो, तो आप उसको रीअप्लाई करिए। बेसिकली सनस्क्रीन अप्लाई करिए जो भी आपको सूट करे, फिजिकल, केमिकल, हाइब्रिड, जो सा भी सूट करे, बस सनस्क्रीन को अप्लाई करिए। सो ये तो बात हो गई स्किन केयर की या प्रोडक्ट्स की। एक और एस्पेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपका लाइफस्टाइल, क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल नहीं सही करोगे और सिर्फ प्रोडक्ट्स लगाओगे एंड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपकी स्किन एक्ने पिंपल प्रोन है, तो आप ये देखिए कि किन चीज़ों से आपका पिंपल या एक्ने ट्रिगर हो रहा है। क्या आपकी मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हो या शुगर खा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या आपको पिंपल्स निकल रहे हैं, या फिर आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे हो। वर्कआउट का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाके ही एकदम डंबल वगैरह उठा रहे हो, कुछ भी 20-30 मिनट्स की कोई भी एक्टिविटी हो, ब्रिस्क वॉकिंग है, डांसिंग है, योगा, जो भी है, मतलब बॉडी को बेसिकली मूव कर रहे हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हो। तो क्या है ना कि जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो वो आपके स्किन पे अपने आप रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो फिर वो भी इफेक्टिव होंगे। तो स्किन केयर तो करिए ही करिए, बट मेजर पार्ट जो प्ले करता है आपकी स्किन को अच्छा रखने में वो है आपका लाइफस्टाइल। तो आपकी लाइफस्टाइल को भी आपको अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे अभी मेरा बेबी छोटा है, तो मेरा सोने जगने का पैटर्न बहुत ही बिगड़ा हुआ है, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, अगर दिन में मुझे टाइम मिल गया तो मैं थोड़ा आराम करने का ट्राई करती हूँ, नहीं भी सो रही हूँ तो भी मैं थोड़ा रिलैक्स करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेस वगैरह ऐसी चीज़ें है ना, ये भी एक्ने पिंपल्स ट्रिगर करती है। साथ ही साथ में हेल्दी खाने का भी ट्राई करती हूँ। वर्कआउट करने का रोज रोज ऑनेस्टली बताऊँ तो नहीं कर पाती, क्योंकि बेबी भी देखना है, फिर अपना भी काम है, काम बहुत होता है, बट फिर भी ट्राई करती हूँ। अगर वर्कआउट नहीं कर पाई तो जाके बाहर निकल के से 20-25 मिनट की एक अच्छी सी मैंने वॉक ही ले ली, या बेबी को ही लेके गए उसके साथ पार्क में थोड़ा देर, आधे घंटे दौड़ दौड़ के खेलिए। तो कुछ करके अपनी बॉडी को मूव करिए। तो लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंक वगैरह ऐसा नहीं है मैं नहीं खाती है, बाहर जाके मैं नहीं खाती हूँ, बट अगेन लिमिट में खाती हूँ, कि मुझे पता है कि अगर मैंने मतलब एकदम छोड़ के खाना शुरू कर दिया तो फिर मेरे चेहरे का क्या हाल हो जाएगा। बॉडी तो जो होगी वो होगी, लेकिन चेहरा क्या हो जाएगा। तो बाहर भी खाती हूँ, जंक भी खाती हूँ, लेकिन लिमिट में खाती हूँ। हफ्ते में 1 दिन खा लिया, या मे बी 2 बार खा लिया हफ्ते में, दैट्स इट।
ये था आज का वीडियो। दिस इज हाउ आई क्लियर्ड माई स्किन। यहाँ तक मेरी स्किन पहुंची है और ये एक एवरीडे एफर्ट है, कह लो इट इज़ अ जर्नी जो चलती रहेगी। बट फिलहाल जो मेरी स्किन की कंडीशन है, आई एम रियली रियली हैप्पी विद इट। और आई ट्रूली होप कि ये वीडियो आप में से किसी के लिए भी यूजफुल रहा हो। अगर रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, दिखाए हैं, सबका परचेज लिंक और सबका जहाँ पे मैंने डिटेल में रिव्यू किया है, वो हर वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर्स।